2006 में रेनेसा समूह की शुरुआत हुई थी रेनेसा कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट से। तो 2006 से 2024 तक में 18 वर्ष पूरे हो चुके हैं। तो इसको हमने नाम दिया है रेनेसा टर्न्स 18, यानी जवानी की दहलीज पे रेनेसा ने जो है वो कदम रखा है। रेनेसा नाम युवाओं से जुड़ा रहा, युवाओं को समझने की कोशिश करता रहा और युवाओं का प्रिय बना रहा। रेनेसा वो पुल रहा जिससे होकर विश्वास एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक गुजरा। रेनेसा समूह ने पूरे किए 18 वर्ष, मुख्यमंत्री को भेंट की अपने विजन कैलेंडर की प्रति। अब ऐसे 3000 कैलेंडर प्रदेश के शिक्षकों को भेंट किए जाएंगे। रेनेसा समूह के कुलाधिपति स्वप्निल कोठारी ने HBTV न्यूज को बताया कैसे शुरू हुई शिक्षकों के साथ उनके शिक्षण संस्थान की शुरुआत और उत्थान यात्रा। कोठारी ने बताया उन्होंने 18 साल पूरे होने पर इसे रेनेसा टर्न्स 18 नाम दिया है, जिसके तहत साल भर अलग अलग आयोजन होंगे। कोठारी ने अपने 18 साल के अचीवमेंट्स को उन बदलाव से जोड़ा जिन्हें वो अपने 5 शिक्षण संस्थाओं के जरिए विद्यार्थियों के जीवन में लाए। रेनेसा समूह, जिसमें रेनेसा कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, रेनेसा लॉ कॉलेज, रेनेसा यूनिवर्सिटी, अभ्युदय यूनिवर्सिटी खरगोन और वेस्टर्न स्टेट यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया, ये 5 संस्थान रेनेसा समूह का हिस्सा है। 2006 में रेनेसा समूह की शुरुआत हुई थी रेनेसा कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट से। तो 2006 से 2024 तक में 18 वर्ष पूरे हो चुके हैं। तो इसको हमने नाम दिया है रेनेसा टर्न्स 18, यानी जवानी की दहलीज पे रेनेसा ने जो है वो कदम रखा है। रेनेसा नाम युवाओं से जुड़ा रहा, युवाओं को समझने की कोशिश करता रहा और युवाओं का प्रिय बना रहा। तो ये सफर 18 सालों का बड़ा रोचक रहा, रोमांचक रहा, रचनात्मक रहा, ऊर्जा से परिपूर्ण रहा। रेनेसा वो पुल रहा जिससे होकर विश्वास एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक गुजरा और रचनात्मकता का एक प्लेटफॉर्म रहा रेनेसा। जैसा कि नाम है रेनेसा का अर्थ होता है रिवाइवल ऑफ एजुकेशन एंड आर्ट। तो 18 वर्ष पूरे हुए, हमने शिक्षा को पुनर्परिभाषित करने का संपूर्ण प्रयास किया और इस पूरे साल सेलिब्रेशंस हम करेंगे, अलग अलग तरह से उत्सव मनाएंगे 18 साल के हो जाने पर। इस संबंध में एक बहुत ही खूबसूरत कैलेंडर हमने जारी किया है जिसमें 12 अलग अलग थीम है और उन 12 क्षेत्रों में जो रेनेसा समूह की उपलब्धियां रही है उनका उल्लेख है और क्यों शिक्षा के लिए वो 12 थीम्स आवश्यक हैं, वो ये कैलेंडर जो है, कैलेंडर कम पेन स्टैंड, ये दिखाता है। ये हम प्रदेश के 3000 शिक्षकों को भेंट करने जा रहे हैं। आज इसकी पहली प्रति हमने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को मैंने भेंट करी स्वयं। और डॉक्टर साहब खुद एक शिक्षाविद हैं, इस प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री रहे हैं। उन्होंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च करी और उच्च शिक्षा क्षेत्र में नवाचार के पुरोधा रहे हैं डॉक्टर मोहन यादव, और हम सब लोगों पर उनका बड़ा प्रेम और आशीर्वाद रहा है। इसीलिए पहली कैलेंडर की प्रति हमने उन्हें भेंट की। कोई बड़ा अचीवमेंट जिसे आप याद करके खुश होते हैं, वो अगर हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं। देखिए, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अचीवमेंट होता है ट्रांसफॉर्मेशन और रूपांतरण जो आप बच्चों के जीवन में लाते हैं। हजारों विद्यार्थी हमारे यहाँ से पढ़कर निकले, हजारों विद्यार्थियों ने अपनी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करी, हजारों विद्यार्थियों को नौकरियां मिली। कई विद्यार्थी इंडिया के बाहर हैं, 150 विद्यार्थी पिछले 5 सालों में इंटरनेशनल प्लेसमेंट्स उनको मिले हैं, 500 से ज़्यादा हमारे रिक्रूटर हैं। लेकिन मैं इसको उपलब्धि नहीं मानता। बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं इसी शहर में, लगभग 100 कैफ़े होंगे जो रेस्टोरेंट्स और कैफ़े जो रेनेसा के पास आउट लोग जो हैं जो संचालित कर रहे हैं, लेकिन मैं उसको भी उपलब्धि नहीं मानता। रेनेसा से बहुत सारे उद्यमी निकले हैं, एंटरप्रेन्योर्स निकले हैं, मैं उसको भी उपलब्धि नहीं मानता। मैं उपलब्धि मानता हूं वो बदलाव जो रेनेसा विद्यार्थियों के जीवन में लेके आया। वो बदलाव, यानी एक विद्यार्थी था जो बहुत शाय था, बहुत अंतर्मुखी था, लेकिन रेनेसा में आकर वो बहुत अच्छा नाटककार हो गया, बहुत अच्छा वक्ता हो गया, बहुत अच्छा खिलाड़ी हो गया। मैं उसको उपलब्धि मानता हूँ। रेनेसा से प्लेयर्स निकले जो इंडिया को क्रिकेट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैं उसको उपलब्धि मानता हूँ। रेनेसा में एक थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चा आया जिसका कद भी बहुत छोटा था, उसके जीवन के अंतिम वर्ष थे। उसने अपने जीवन के अंतिम 3 से 4 बरस रेनेसा में बिताए, ग्रेजुएशन करी और सबने प्यार से उसे मुख्य धारा में सम्मिलित किया
मैं उसको उपलब्धि मानता हूँ। रेनेसां ने कई बच्चों की गलत आदतें छुड़ाई, सिगरेट पीते थे वो छुड़ाए, शराब पीते थे वो, मैं उसको उपलब्धि मानता हूँ। तो रेनेसां ने विचार पैदा किए, विचारक पैदा किए, मैं उसको उपलब्धि मानता हूँ। मुझे लगता है कि ये ज़्यादा बड़ी उपलब्धियाँ है। 18 साल पहले मैंने और सरबजीत ने, हम लोग शिक्षक थे, हम लोगों ने रेनेसां शुरू किया था। हम लोग टीचर्स थे, तो टीचर्स और मेरे साथ बहुत सारे साथी थे हमारे, हम सब ने मिलकर रेनेसां शुरू किया था। तो शिक्षकों द्वारा शुरू किया गया उपक्रम है ये। शिक्षक इससे पहले एंटरप्रेन्योर नहीं होते थे, लेकिन रेनेसां वो पहला उपक्रम है इंदौर का जो शिक्षकों ने शुरू किया। इसलिए शिक्षकों की सफलता की कहानी, शिक्षकों के एंटरप्रेन्योर्स बनने की पूरी यात्रा है।